भैया शुरू करते हैं आप। आज का सेशन सुना SQL constraint directly apply the SQL like unique and check constraint then API dot constraint अब हम अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट का यूज नहीं करेंगे API dot यूज करेंगे उसमें आपको एक मेथड डिफाइन करना होता है और उसमें आपका कंडीशन चेक करनी होती है फिर ये कोई भी कॉलम पर आप दे सकते हो ये सही से कौन ठीक से ये ठीक है अंडरस्कोर ऑर्डर कोई भी कॉलम पर शॉर्टिंग करने के लिए अंडरस्कोर ऑर्डर का यूज होता है अंडरस्कोर रेक नेम अगर आपके मॉडल में नेम फील्ड नहीं है तो आपको अंडरस्कोर रेक नेम का यूज करना होता है यानी आपके मॉडल पे आइदर नेम होना चाहिए और रेक नेम होना चाहिए दोनों में से एक तो होना ही चाहिए अदरवाइज जब आप मैनी टू वन फिल लोगे उस ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट में तो वे फिर आईडी दिखाएगा फिर फ्लोट फील्ड में हमने डिजिट्स का यूज देखा डिजिट्स आप दे सकते हो डेसिमल प्लेस के बाद आपको चेन चाहिए तो बाय डिफॉल्ट 2 आता है उसमें चेन चाहिए तो डिजिट्स का यूज़ कर सकते हो पाइवट व्यू और ग्राफ व्यू देख लिया ठीक है अब कुछ XML साइट के एट्रीब्यूट्स है जैसे कि इनविजिबल है रीड ओनली है कोई फील्ड को व्यू में दिखाना नहीं है तो इनविजिबल कर सकते हैं और रीड ओनली रखना है तो रीड ओनली कर सकते हैं जैसे कि हम करेंगे किधर गया क्रोम नहीं किया ठीक है ये वाला है ओपन लाइब्रेरी ठीक है अभी इसमें मुझे सपोज कि एक्टिव फील्ड है उसको इनविजिबल करना है नहीं ये वाला नहीं था अभी वाला ही था अभी जो हम कर रहे थे इसमें देख लेते हैं एकेडमी है ठीक है तो इसमें अब हम क्या करेंगे एक्टिव फील्ड को मैं इनविजिबल करूँगा और ड्यूरेशन फील्ड को मैं रीड ओनली करूँगा ठीक है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा व्यू में जाके सेशन का फॉर्म भी है उसमें एक्टिव फील्ड किधर है ये वाला स्लाइड में लिख देगा इनविजिबल के लिए इनविजिबल एट्रीब्यूट है एंड मैं सपोज के ड्यूरेशन फील्ड को रीड ओनली करूँगा ठीक है जैसे आप देख सकते हो एक्टिव फील्ड चला गया आप ड्यूरेशन फील्ड रीड ओनली हो गया आप चेंज नहीं कर सकते हो ड्यूरेशन को एक्टिव फील्ड इनविजिबल एंड ड्यूरेशन फील्ड रीड ओनली ठीक है अब हम कंडीशनली उसको भी कर सकते हैं जैसे कि सीट अगर सीट 10 से ज़्यादा हो तो ही ड्यूरेशन फील्ड
रीड ओनली हो, अदरवाइज ना हो। बाय डिफ़ॉल्ट रीड ओनली ना हो, पर अगर सीट की स्ट्रेंथ 10 से ज़्यादा है तो ड्यूरेशन फील्ड रीड ओनली। ऐसा कंडीशनल बेस पर किसी फील्ड को रीड ओनली और विजिबल इनविजिबल कर सकते हैं। इसके लिए एक एट्रीब्यूट है। अब अगर हमने क्या किया है, अभी रीड ओनली बाय डिफ़ॉल्ट लिख दिया है, पर मुझे ड्यूरेशन फील्ड को रीड ओनली करना है फॉर कब, कंडीशनली। तो भैया उसके लिए एटर्स है, भैया एटर्स इज इक्वल। हेलो, हाँ बताओ। वहाँ पर अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालने के लिए क्या होगा भैया? किधर? उसमें उस फील्ड में जैसे अभी डिफ़ॉल्टली ड्यूरेशन 0 आ रहा है नहीं, हाँ हाँ। डिफ़ॉल्टली 2 आ जाए और अगर चेंज करना हो तो क्या बोलते हैं? अच्छा, डिफ़ॉल्ट 2 के लिए हम पीवाई में लिखते हैं डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू 2। ओके ओके ओके। ठीक है, कोई भी फील्ड को डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने के लिए पीवाई में आप डिफ़ॉल्ट लिख सकते हो, कोई भी फील्ड पर डिफ़ॉल्ट इज हाँ इक्वल हाँ, टू। वो तो डेट के लिए किए थे हम लोग। हाँ, ठीक है। तो इधर पीवाई में लिख दो डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू 2। हाँ हाँ, समझ गया भैया, समझ गया। ठीक है ना। किए हैं हम लोग। और फिर अभी हम कंडीशनली करने जा रहे हैं, इसके लिए एटर्स का यूज होता है, ATTRS। एटर्स इज इक्वल टू रीड ओनली और इनविजिबल, जो भी है। इधर हम रीड ओनली करने जा रहे हैं, रीड ओनली, और इधर कंडीशन देनी होती है। ये रीड ओनली कब होगा कि सीट्स ग्रेटर देन 10। देखो, अब कंडीशन कैसे देते हैं उर्दू में, तो एक लिस्ट ले लो, लिस्ट के अंदर एक टपल में कंडीशन दे सकते हैं। उर्दू में कंडीशन देने के लिए लिस्ट के अंदर टपल, ठीक है। और टपल में 3 आर्ग्यूमेंट, पहली आर्ग्यूमेंट फील्ड का नाम, दूसरी आर्ग्यूमेंट ऑपरेटर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। और तीसरी आर्ग्यूमेंट वैल्यू, फील्ड नेम, ऑपरेटर एंड वैल्यू। आप एक से ज़्यादा भी कंडीशन दे सकते हो, कॉमा करके, ऐसे दूसरे भी दे सकते हो, ठीक है। और जब मैं कॉमा करके दूसरी देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट एंड ऑपरेशन लगता है, ये दोनों कंडीशन का एंड ऑपरेशन। दिस एंड दिस दोनों, और दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी ये कॉल होगी। तो अभी हम एक ही देखते हैं पहले तो, सिक्स ग्रेटर देन 10। जब 6 की वैल्यू 10 से ज़्यादा होगी तो ये ड्यूरेशन फील्ड रीड ओनली हो जाना चाहिए। अभी देखिए, 6 की संख्या 6 है तो अभी रीड ओनली नहीं है, पर जैसे मैं ये चेंज करूँगा, 12 करूँगा, तो ये रीड ओनली हो गई, है ना। मैं फिर से 5 कर दूंगा तो रीड ओनली हट गई। ठीक है, ऐसे हम जैसे रीड ओनली के लिए, रीड ओनली के लिए किया, ऐसे हम इनविजिबल भी कर सकते हैं। ये फील्ड हाइड हो जाएगा जब 10 से ज़्यादा होगी तो। अभी ड्यूरेशन फील्ड दिख रहा है और ये हाइड हो गया।
दिखने लगा। ठीक है, तो हम कंडीशनल बेस किसी फील्ड को हाइड और रीड ओनली कर सकते हैं। इसके लिए एटर्स का यूज होता है। पंकज, इज इट क्लियर? प्रशांत? पंकज, हाँ भैया, इट्स क्लियर। चलो चिल्लाते रहो। हाँ, ओके भैया, इट्स ठीक। क्लियर। हाँ ओके। ठीक है, तो अब जैसे मैंने बोला, हम एक से ज़्यादा कंडीशन ऐसे दे सकते हैं, और सभी कंडीशन में एंड ऑपरेटर लगेगा। तीनों कंडीशन ट्रू है तो ही वो कंडीशन कॉल होगी, वो अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और भैया, हाँ, अगर और का इम्प्लीमेंट करना हो तो दो फील्ड और में। करना, हाँ, और करना है तो क्या करेंगे हम, दो कंडीशन ऐसे लिख देंगे ओके और उसके आगे एक पाइप साइन लगाएंगे, जैसे कि ऐसे। ओके ठीक है, तो ठीक ये है। हो गया आपका। और दूसरे वाले कंडीशन में ऐसे पाइप साइन लगाएंगे। नहीं, पहले दो कंडीशन पहले लिख दो, जब जैसे आप नॉर्मली और एंड लगाते हो। ओके ओके ठीक है, और सबसे आगे पहली कंडीशन के आगे लगा दो ओके। इधर सिंगल कोट में पाइप साइन एंड कॉमा। ठीक है भैया, तो ये दोनों का और ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो उसे चाहूँ एक ही में चलते हैं। तो ये हो गया आपका इनविजिबल, रीड ओनली एंड कंडीशन बेस इनविजिबल देख लिया। अब हम डोमेन लगाएंगे। डोमेन यानी उर्दू में फिल्टर को डोमेन बोलते हैं। किसी फील्ड पे आपको फिल्टर लगाना है, कुछ ही डेटा चाहिए आपको, जैसे कि इसमें कोई फील्ड है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल डेमो टेस्ट। ठीक है, अभी इसमें मुझे फिल्टर लगाना है कि एडमी नहीं दिखना चाहिए, डेमो है, टेस्ट नहीं दिखाना है। जैसे आपने सुबह में पूछा था कि कुछ इश्यू हो गई हो तो वो नहीं दिखनी चाहिए। तो अभी ये रिलेशन कौन सा है ये देखना पड़ेगा। ये रिलेशन है आर यूजर्स का। अभी आर यूजर्स का यानी ये हो गया ये। अब सपोज के मैं उसमें कंडीशन ऐसा लगाऊंगा जिसका लॉगिन फील्ड एडमिन हो, वो ही दिखना चाहिए, यानी एडमिनिस्ट्रेटर ही दिखना चाहिए मुझे। तो मुझे कोई फील्ड पर कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं अभी ले लेता हूँ लॉगिन फील्ड, कि जिसका लॉगिन फील्ड एडमिन हो वैसा ही फील्ड मुझे इसमें दिखे कोर्स में। रिस्पॉन्सिबल में जिसका लॉगिन एडमिन है, अभी तीनों दिख रहे हैं। ठीक है, अब मैं कोर्स में जाके एक डोमेन फिल्टर अप्लाई करूँगा कि लॉगिन एडमिन हो ऐसा ही दिखे। कोर्स का फॉर्म व्यू रिस्पॉन्सिबल आईडी। अभी मुझे इस फील्ड पर डोमेन लगाना है। कंडीशन इधर भी ऐसे ही लगेगी जैसे हमने उसमें लगाया था। ठीक है, तो ये लॉगिन क्या हो गया, आर यूजर का जो ऑब्जेक्ट है उसमें एक लॉगिन करके फील्ड होगा, जो हमने अभी देखा। ये अगर आप ओपन करोगे तो इसमें ये जो फील्ड है उसका नाम लॉगिन होगा। अगर आपको मालूम करना है तो आप डिबग मोड चालू कर सकते हो कि फील्ड का नाम क्या होगा। वो सब मालूम नहीं है तो आप डिबग चालू कर लो। ये फील्ड का नाम क्या है, लॉगिन। ठीक है, फील्ड लॉगिन। ऑब्जेक्ट कौन सा है, आर एस डॉट यूजर्स। तो हमने वो कंडीशन रखी, लॉगिन फील्ड इज इक्वल टू एडमिन, वैसे ही रिकॉर्ड दिखाएगा हमें।
निकल गए वो दो, एक ही दिखाई दिख रहा है। अब इधर कौन कौन से ऑपरेटर आ सकते हैं वो देख लो। इक्वल टू आ सकता है, नॉट इक्वल टू आ सकता है। अब ये नॉट इक्वल टू करोगा तो क्या दिखाएगा, एडमिन के अलावा जो भी है इतने दिखाई देगी, डेमो एंड टेस्ट। ठीक है, फिर कोई फील्ड पे फ्लोट और इंटीजर टाइप का फील्ड है तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। ठीक है, ये तो सब होगा नॉर्मल। और एक फिर स्पेशल एक लाइक करके है, लाइक। तो वो पूरी स्ट्रिंग में जहाँ पे एडमिन होगा वो ढूंढ के लाएगा। जैसे एसक्यूएल में लाइक करते हैं वो ये सेम। मगर एसक्यूएल में आगे पीछे इस तरह से जैसे होता है ना, हाँ सेम सेम सेम, स्टार्ट विद इधर भी ऐसे ऐसे कर दो। ओके। ठीक है, तो ये लाइक हो गया, पर लाइक में केस सेंसिटिव नहीं होगा, केस सेंसिटिव होगा सॉरी, और लाइक केस सेंसिटिव होगा, और आई लाइक है वो केस सेंसिटिव नहीं होगा। लाइक एंड आई लाइक दो ऑपरेटर है। ओके। ठीक है, तो अगर आई लाइक करते हो तो कैपिटल में एडमिन होगा तो भी लेके आएगा, स्मॉल में एडमिन होगा तो भी लेके आएगा, और लाइक करते हो तो खाली स्मॉल में ही लेके आएगा। तो अभी ओडू इतने ऑपरेटर सपोर्ट करता है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लाइक, आई लाइक, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। ठीक है, तो ये हो गया डोमेन। डोमेन में एंड और कैसे दे सकते हैं, और के लिए पाइप साइन जोड़ दो, अदरवाइज एंड के लिए कॉमा करके लिस्ट ऑफ टपल दे दो। तो आप किसी भी फील्ड पे जो मैनी टू वन टाइप का फील्ड है उस पर डोमेन दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि कैरेक्टर फील्ड में कोई डोमेन नहीं दे सकते हो आप, मैनी टू वन टाइप के फील्ड हो इसमें दे सकते हो। इसमें तो डोमेन कैसे दोगे, इसमें डोमेन नहीं आएगा कुछ। रिलेशनल फील्ड में ही डोमेन दे सकोगे। डोमेन इज क्लियर प्रशांत एंड पंकज? हाँ भैया। Yes, clear. ठीक है, अब हम ग्रुप बनाएंगे। एक्सेस राइट के लिए ये खास ध्यान रखना, एक्सेस राइट कैसे देते हैं ओडू में। तो उसके लिए पहले ग्रुप बनाना पड़ता है। तो हम अभी दो ग्रुप बनाएंगे, सेशन यूजर एंड सेशन मैनेजर। हमने बनाए थे शायद पहले, नहीं बनाए। ठीक है, तो अभी एक मैं इसमें नया फोल्डर बनाऊंगा सिक्योरिटी करके। ठीक है, सिक्योरिटी में मैं अब एक फाइल बनाऊंगा security.xml।
तो ये किस जगह होगा सिक्योरिटी? ये कौन सी फाइल बन गई? कॉपी कर लीजिए भैया, दो हो गया, सेव एज हो ये गया डिलीट शायद। करना, ये डिलीट कर दो ना। ओडू क्या है? हाँ, ये तो सेव हो गई ना सिक्योरिटी। ठीक है, तो अभी मैंने 2 ग्रुप्स बना दिए। ग्रुप्स के लिए मॉडल क्या है? res.groups। यूजर के लिए res.users है। ग्रुप के लिए अगर आप सेटिंग्स में जाओगे और एक ग्रुप्स का देखोगे तो ये आप इधर देखोगे मॉडल res.groups। यूजर्स का मॉडल देखोगे तो उसमें होगा res.users। तो मैंने 2 ग्रुप बना दिए। अब इसको क्या करना पड़ेगा? पंकज, ये फाइल को मुझे कहाँ पे रजिस्टर करवानी पड़ेगी? ठीक है, मैनिफेस्ट में जाके ये हो गए रजिस्टर। अब मैं उसको अपडेट करता हूँ। और दूसरा क्या करने पड़ेगा? हाँ, नहीं, सिक्योरिटी के लिए आई थिंक तुम्हें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप मॉडल्स करते हो ना इनिट में, सिक्योरिटी के लिए आपको इंपोर्ट सिक्योरिटी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक्सएमएल फाइल को मैनिफेस्ट में लोड कर दो। पसंद होगा उसको। ये 2 ग्रुप्स बन गए, हाँ, बन गया। सेशन यूजर, सेशन मैनेजर। अब मैं क्या करूँगा? टेस्ट यूजर है, उसको मैं सेशन यूजर बना देता हूँ। टेस्ट चेंज पासवर्ड करके टेस्ट का टेस्ट कर देता हूँ। उसको सेशन यूजर बनाया और एक मैं नया यूजर क्रिएट करता हूँ। सेशन मैनेजर उसको सेशन मैनेजर बना देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 अलग यूजर बनाए जो लॉगिन करेंगे एडमिन की जगह पे। एक टेस्ट है जो सेशन यूजर है और एक सेशन मैनेजर है। टेस्ट को मैंने सेशन यूजर का राइट्स दे दिया और मैनेजर को सेशन मैनेजर का राइट्स दे दिया। अभी क्या होगा? अभी मैं दोनों में लॉगिन करके देखूंगा तो मुझे कुछ डिफरेंस नजर नहीं आएगा, दोनों में सेम दिखेगा। हाँ,
एम्प्लॉय का राइट्स देना पड़ेगा इसको। एम्प्लॉई ठीक है। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सेशन में ग्रुप्स दे रहा हूँ। सेशन का व्यू उसका मेन मेनू यही है ना? हाँ यही है। ना, इसका पेरेंट मेन मेनू एकेडमी किधर है? कोर्स में? कोर्स में होगा। Yeah. ये ऊपर होगा। अगर अभी ये क्या है, यूजर है इसलिए उसको एक ही दिखता है। अभी मैं एडमिन को जाके मैनेजर बनाता हूँ। तो उसको कॉन्फ़िगरेशन भी दिखना चाहिए। हो गया कॉन्फ़िगरेशन भी? टेस्ट में भी अब ये क्यों नहीं दिख रहा? अब आप इस ग्रुप में जाके देखोगे, मिलेगा ग्रुप। मैनेजर ग्रुप्स में कौन कौन से यूजर्स है? एडमिन एंड सेशन मैनेजर। उसको कितने मेनू दिखेंगे? तो इस ग्रुप वाले को ये मेनू दिखेगा, ये मेनू दिखेगा, ये मेनू दिखेगा। अब हम एक्सेस राइट बनाएंगे। ये कौन से एक्सेस राइट होगी इस ग्रुप को, और यूजर के ग्रुप को कौन से एक्सेस राइट होगी। अभी इस ग्रुप में खाली टेस्ट यूजर है और उसको
खाली एकेडमी का मेनू के ही एक्सेस है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उसके लिए एक CSV फाइल बनानी पड़ती है सिक्योरिटी में। अब तो एक काम करो, कोई भी एक एडवांस में जाके सिक्योरिटी फाइल ले लो। एडवांस इसमें होगा, ओडो में भी। एडवांस बेस, सिक्योरिटी इसको कॉपी करके अपनी सिक्योरिटी में रख दो। पूरा रखने की जरूरत नहीं, खाली जस्ट तो पहले पहले 3 लाइन ले लो तो भी चलेगा। ठीक है, मैं इधर से इसमें भी होगा ना? पूरा ले लो, चलो फिर आपको कंप्लीट कर देंगे। मुझे तो 2 लाइन चाहिए। अब इसका आईडी फील्ड है, इसको अब रजिस्टर करेंगे मैनिफेस्ट में।
मॉडल का नाम गलत लिख दिया है मैंने। No matching requirement open academy model open academy manager sorry इसमें हमको मॉडल का नाम देना है मॉडल एकेडमी सेशन तो दोनों सेम ही रहेंगे सेशन मॉडल के लिए हम करेंगे देखो अब सेशन यूजर में एक एक्सेस राइट आ गया उसमें क्या बोल रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का खाली रीड का परमिशन है किसको इस ग्रुप को सेशन यूजर ग्रुप को जिसमें यूजर्स कौन है टेस्ट है उसके कितने मेनू एक्सेस है एकेडमी का मेनू एक्सेस है और ये क्या बोल रहा है कि सेशन ऑब्जेक्ट का रीड का ही परमिशन है खाली राइट और क्रिएट डिलीट कुछ नहीं कर सकता और सेशन मैनेजर सब कुछ कर सकता है क्रिएट राइट एडिट ठीक है तो उसके लिए हमने क्या किया एक CSV फाइल बनाई उसमें ये सब फील्ड है नेम है मॉडल है ग्रुप और ये 4 रीड राइट क्रिएट एंड अनलिंक के लिए है ठीक है ये आईडी दे दो नेम दे दो मॉडल कौन से मॉडल पे लगाना है एक्सेस राइट फिर कौन से ग्रुप के लिए ये है इस ग्रुप को इतने राइट्स और इस ग्रुप को इतने राइट्स अब शायद वो टेस्ट वाला चलना चाहिए टेस्ट को हाँ अभी सेशन का आ गया देखो अब सब बटन चले गए क्रिएट और क्रिएट का अनलिंक का एडिट का सब खाली रिकॉर्ड देख ही सकता है क्योंकि हमने सेशन यूजर टेस्ट है उसको इस ऑब्जेक्ट के लिए खाली रीड की ही परमिशन दी है तो खाली रीड ही कर सकेगा कुछ नहीं कर सकेगा सभी फील्ड रीड ओनली और कुछ सेव और वो सब बटन निकल गए अब मैं मैनेजर में जाके टेस्ट करूँगा इसके केस में क्रिएट और एडिट बटन है सब एडिट क्रिएट ठीक है तो ये हो गए सिक्योरिटी एक्सेस रूल्स और भैया हाँ जो यूजर के लिए रीड आया वो हाँ। CSV डालने के बाद ही आएगा नहीं हाँ CSV डालनी पड़ेगी CSV में हमने क्या बोला कि इस ग्रुप के जितने भी यूजर्स है उसको खाली रीड के परमिशन है उसको क्रिएट और राइट सपोज कि मैं ये सब दे देता हूँ 1 ठीक है CSV में क्रिएट कर सकता है एडिट कर सकता है रीड कर सकता है पर अनलिंक यानी डिलीट नहीं कर सकता
डिलीट ऑप्शन चला जाएगा। हाँ, तो डिलीट में जो एक्शन जो है, हम्म, किधर गया आपकी फाइल, मैं कर देता हूँ इधर 1 ठीक है। ठीक है। अनलिंक में 0 रखता हूँ, यानी डिलीट नहीं कर सकता। क्रिएट, एडिट एंड रीड कर सकता है। एडिट बंद है, आ गया बटन क्रिएट का, हाँ आ गया। एडिट का भी आ गया, पर इधर एक्शन में आप डिलीट नहीं कर सकोगे, डिलीट का ऑप्शन चला गया इसके लिए। ओके। और भैया हाँ जो हम लोगों ने परमिशन CSV से एडिट किया, उसको हाँ, वेब इंटरफेस से चेंज नहीं कर सकते हैं? कर सकते हो आप। क्योंकि थोड़ी देर पहले जब देखा था तो वो रीड ओनली था। हाँ, वो एडिट ऑप्शन से एडिट अब आप देखोगे थोड़ी देर पहले क्या था, उसको खाली रीड का ही परमिशन था, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ फिर से, सॉरी, सेटिंग्स में। जो ग्रुप्स का मेनू है वो डिबग मोड में ही दिखेगा आपको। तो अब सेशन यूजर में जाऊंगा, टेस्ट यूजर को कौन से एक्सेस राइट से इस ऑब्जेक्ट के, ये टिक हो गए, पहले नहीं थे ये। हाँ भैया। तो जब आप CSV में अपडेट करके -u ऑप्शन चलाते हो तो इधर वो डायरेक्ट अपडेट हो जाता है। ओके। और एडिट आप डायरेक्ट इधर एडिट करके चेंज कर सकते हो। ये ठीक है, अभी मैं इसको डिलीट का भी परमिशन दे सकता हूँ, क्रिएट कर सकता है पर एडिट नहीं कर सकता। ठीक है ना प्रशांत? हाँ भैया। तो ऐसे आप इधर से भी कर सकते हो, डायरेक्ट एडिट करके इधर जो भी है एक्सेस राइट आप चेंज कर सकते हो इस ग्रुप के लिए। तो इस ग्रुप के जितने भी यूजर्स है उसको सब ये एक्सेस राइट का एक साथ अप्लाई हो जाएगा। मैनेजर के सभी एक्सेस राइट है। तो भैया एक बार इसको चेंज करके CSV रिफ्रेश करते हैं, क्या होता है देखते हैं। क्या इसमें परमिशन चेंज करके CSV ओपन करके देखते हैं। नहीं, CSV में फिर कुछ चेंज नहीं होगा। नहीं होगा? CSV में चेंज करोगे तो इधर हो जाएगा, अपडेट करते हो ना माय मॉड्यूल, हाँ। तो इधर हो जाएगा। पर इधर करोगे तो CSV, अल्टीमेटली CSV का जो भी इफेक्ट है, जैसे हम XML में चेंज करते हैं तो इधर कैसे हो जाता है। तो वो डेमो की तरह हो गया नहीं? हाँ, डेमो है, XML है, वो सब व्यू के लिए ही डायरेक्ट। ये देखो CSV में जो है, CSV में हम जो भी डाला, ठीक है, ये एक मॉडल है, ये मॉडल में एक मॉडल में डेटा अपडेट करेगा। वो मॉडल कौन सा है मैं बताता हूँ आपको। इसमें हम जाएंगे सिक्योरिटी में, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये IR मॉडल एक्सेस, IR मॉडल एक्सेस करके एक टेबल है, उसमें ये एंट्री गिराएगा। गिर गई दोनों एंट्री। अब हम CSV में हम जो भी एक्सेस राइट चेंज करेंगे और अपडेट करेंगे तो वो डायरेक्ट इधर ही अपडेट कर देगा, जो भी हम चेंज करेंगे एक्सेस राइट। तो ये क्या बोल रहा है कि इस ग्रुप है, ये एक्सेस कंट्रोल को, ये ग्रुप को इतने राइट से, ये ग्रुप को इतने राइट से। ठीक है भैया। तो मेनली ये खास ध्यान रखना एक्सेस राइट कैसे देते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सेस राइट का। जस्ट खाली CSV ही बनानी होती है। ये हो गया एक्सेस राइट के लिए। और आपको मेनू हाइड इन हाइड पर्टिकुलर ग्रुप को ही करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे,
जैसे हमने ग्रुप्स इज इक्वल टू दे दिया इसमें कि इस ग्रुप को ही ये मेनू दिखेगी, कॉन्फ़िगरेशन का मेनू मैनेजर को ही दिखेगा, यूजर को नहीं दिखेगा। उसके लिए ग्रुप्स इज इक्वल टू डाल दो मेनू में। ठीक है, ये सेम चीज आप फील्ड पर भी डाल सकते हो। कोई पर्टिकुलर फील्ड खाली मैनेजर को ही दिखनी चाहिए। जैसे कि मैं कोर्स में डाल देता हूँ कि रिस्पॉन्सिबल आईडी फील्ड मैनेजर को ही दिखनी चाहिए। आईडी मस्ट बी फुल्ली क्वालिफाइड। वो बोल रहा है कि ग्रुप्स के आगे मॉड्यूल का नाम भी दो। अभी तो क्या है, एडमिन है, मैनेजर है, इसलिए ये फील्ड दिख रहा है। अभी मैं एडमिन में से मैनेजर निकल के यूजर बना देता हूँ। और उसको तो कोर्स का ही वो राइट्स नहीं, इसलिए निकल गया। हम एक काम करते हैं, सपोज के मैं सीट्स पे दे देता हूँ।